एक गरीब लड़का, उसकी बूढ़ी दादी और एक सपना जिसे पूरा करने के लिए उसके पास था सिर्फ मेहनत, प्यार और एक चुटकी उम्मीद। लेकिन जब जिंदगी ने उसे ठुकरा दिया, एक जादुई मिश्री ने उसकी किस्मत बदल दी। एक दिल छू लेने वाला सफर जो सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और दादी का आशीर्वाद कभी हार नहीं मानते। इपलिया गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा और गरीब लड़का रहता था। उसके साथ उसकी दादी रहती थी, जिनकी उम्र तो बहुत हो गई थी, लेकिन बुद्धि और अनुभव ने वो आज भी जवानों को मात दे देती थी। रामू दिन भर खेतों में मजदूरी करता और दादी के लिए जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था। सूरज ढलने लगा था और थकावट के मारे उसका बदन जवाब देने लगा था। तभी उसे रास्ते में गांव का मुखिया सेठ बैजनाथ मिलता है। भारी शरीर, सोने की अंगूठियां और एक भारी सी छड़ी, बैजनाथ अपनी अमीरी की नुमाइश हर समय करता रहता था। अरे रामू, कहाँ से आ रहा है तू? दिख तो ऐसे रहा है जैसे तू भूसे की बोरी उठा लाया हो। सेठ जी, जंगल से लकड़ियां काट कर आ रहा हूँ। घर में चूल्हा जलाना है ना, तभी तो पेट भरेगा। गरीब के नसीब में तो लकड़ी और पसीना ही है। कुछ चाहिए क्या? हाँ सेठ जी, थोड़े पैसे उधार मिल जाते तो अच्छा रहता। दादी के लिए कुछ दूध दही ले आता। कब से उनका मन कर रहा है रबड़ी खाने का। हाँ, रबड़ी? वो भी तेरी दादी के लिए? ठीक है, ले ले, लेकिन याद रख, ब्याज सहित वापस पैसे चाहिए मुझे। रामू पैसे लेकर बाजार से दूध, शक्कर और कुछ सूखे मेवे ले आता है। घर आकर दादी को सारी बात बताता है। दादी, आज आपके लिए रबड़ी बनेगी, जैसा आप और दादाजी बनाया करते थे। अरे रामू, तेरे दादाजी रबड़ी बनाने में उस्ताद थे। उनकी बनाई रबड़ी तो शहर वाले भी खाने आते थे। तो फिर अब मैं भी बनाया करूंगा दादी, और नाम भी कमाऊंगा। रामू और दादी रबड़ी बनाने लगते हैं। दूध को घंटों तक पकाते हैं, उसमें प्यार और मेहनत घोलते हैं। फिर सुबह होते ही रामू बाजार की ओर निकल पड़ता है अपनी पहली रबड़ी की हांडी लेकर। आ जाओ भाइयों, गर्म गर्म रबड़ी खाओ। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। ऐसा स्वाद जो कि दादी के हाथों में आता है। आ जाओ। पास में ही खड़ा था हलवाई कालिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अरे, ये रामू भी रबड़ी बेचने लग गया मेरे सामने। देखता हूँ कितने दिन टिकता है ये। वाले रामू के पास आते हैं और चखते हैं रबड़ी, लेकिन स्वाद हल्का था, मिठास में कमी थी। सब वापस कालिया की दुकान की ओर चले जाते हैं। रामू उदास हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। रात को वो हांडी उठाकर घर लौटता है। दादी, शायद मुझसे नहीं बन पाएगा वैसा रबड़ी। ना तो स्वाद है, ना मिठास। रामू, भगवान तेरी मेहनत देख रहा है। सब्र रख बेटा, रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन एक अजनबी बूढ़ा आदमी रामू के दरवाजे पर आता है। बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो। रामू बिना कुछ सोचे बची हुई रबड़ी उस बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा रबड़ी खाकर मुस्कुराता है। बेटा, ये स्वाद तो आत्मा तक उतर गया, लेकिन इसमें कुछ कमी है जो मैं पूरी कर देता हूँ। वो अपनी झोली से एक छोटी डिबिया निकालता है, उसमें चमचमाती सफेद मिश्री। बूढ़े बाबा, ये जादुई मिश्री कहाँ से आई? जब भी रबड़ी बनाओ, इसमें से थोड़ा मिला दो, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई लालच में इसका दुरुपयोग करेगा तो ये अपना उल्टा असर भी दिखाएगी। बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। रामू दादी को सब बताता है
और दोनों अगली सुबह फिर से रबड़ी बनाने में लग जाते हैं। इस बार मिश्री मिलाते हैं। बनती ही रबड़ी से ऐसी खुशबू आती है कि आस पड़ोस के लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। क्या खुशबू है भाई, खिलाना जरा। लोग रबड़ी चखते हैं और उंगलियां चाटते रह जाते हैं। रामू भैया 4 कटोरी बांध दो मेरे घर के लिए। रामू, कल शादी में तुम्हारी रबड़ी ही बनेगी। देखते ही देखते रामू की रबड़ी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। सेठ बैजनाथ भी आता है। अरे रामू, अब तो पैसे कमा रहा है, मेरा उधार चुकता कब करेगा? हाँ सेठ जी, ये लीजिए पूरे पैसे, ब्याज सहित। अब रामू की दुकान सज जाती है। हर दिन सैकड़ों लोग उसकी रबड़ी खाने आते हैं। कालिया की दुकान सूनी पड़ जाती है। अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या डाला है रबड़ी में ऐसा? कालिया चुपके से रात में मिश्री की डिबिया चुरा लाता है। अगले दिन वो उसी मिश्री से अपनी रबड़ी बनाता है। देर लगती है, लेकिन रबड़ी खाते ही लोगों को उल्टी दस्त लग जाते हैं। अरे बचाओ रे, क्या खिला दिया? मेरा पेट भी दर्द हो रहा है। कालिया की पोल खोई जाती है। उसकी दुकान बंद हो जाती है। और गांव वालों को भी सबक मिलता है कि सच्ची मेहनत और नियत का कोई विकल्प नहीं। रामू और उसकी दादी अब खुश हैं। वो रोज मिश्री डालकर रबड़ी बनाते हैं और गांव वालों को खिलाते हैं। ईमानदारी और सेवा का फल देर से मिलता है पर मीठा होता है। और लालच करने वाले हमेशा मूंग की खाते हैं।